अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप लोग को हमेशा खुश रखे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल बताने वाला हूँ। सूरह मुज़म्मिल जिसका अमल मैं इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अमल आपके लिए लेकर आया हूँ। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अगर आप आमिल बनना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, आमिल नहीं बनना चाहते फिर भी कर सकते हैं। आप अलहदा रहते हैं फिर भी कर सकते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं फिर भी कर सकते हैं। आपके पास अलग एक कमरा है फिर भी कर सकते हैं, कमरा अलग नहीं है एक ही साथ रह रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं। हर चीज़ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ से वाकिफ़ ही होंगे इसके कितने ज़्यादा फ़ायदा है। इसके फ़वाइद से कोई इनकार भी नहीं कर सकता और ऐसा कोई हो नहीं सकता है नहीं कि कोई जानता ना हो। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के फ़वाइद हर कोई जानता है कि क्या फ़ायदा है सूरह मुज़म्मिल शरीफ में। मैं आपको मोटा-मोटी ये बता दूँ ज़हन नशी करने के लिए, ज़हन पे आपको ज़ोर दिला दूँ कि आपको याद हो जाए, है ना? याददाश्त ताज़ा करने के लिए कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ अगर कोई शख्स, कोई बंदा विर्द करता है, उसका आमिल बन जाता है ना, जब उसका अमल पढ़ लेता है तो क्या होता है, उस पे कभी भी जादू, टोना, टोटका कोई भी अघोरी वगैरह कराता है या डायन जोगिन होता है, तो वो कुछ अगर करा दे, करने की कोशिश करे, उस पे कभी भी असर नहीं होगा। जादू टोना टोटका नहीं होगा असर। जीन जिन्नात भूत प्रेत कुछ असर नहीं होगा। और कोई सोचे कि मैं भूत भेज दे रहा हूँ और कोई जीन भेज दे रहा हूँ, कोई सोचे कि मैं किसी तरह का खबीस को भेज दे रहा हूँ जो उसे परेशान कर ले, नहीं भेज सकता, नहीं आएगा उसके पास। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत है ये। सूरह मुज़म्मिल शरीफ अगर आप आमिल बन जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इलाज ही करें, नहीं करना मसला नहीं है, अगर आप आमिल बन जाते हैं, इसे पढ़ लेते हैं अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, आप पे तो कोई जादू जिन्नात भूत प्रेत का असर नहीं होगा। साथ ही सूरह मुज़म्मिल शरीफ को विर्द में रखने वाला, सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ने वाला आमिल कभी भी भूखा नहीं रहता है। उसे गैबी मदद की जाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे मदद भी करता है, गैबी मदद मिलती है सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आमिल बनने से। सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अगर आप आमिल बन जाते हैं तो गैबी मदद भी मिलेगी, जादू टोना से भी बचेंगे और आपका जो दुश्मन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो दुश्मन कुछ कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता, और वो दुश्मनी है पहले से तो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो दुश्मन यानी ज़ेर होता हुआ नज़र आएगा। ये माने अब ज़ेर होता नज़र आएगा, आप ज़बर होते हुए नज़र आएँगे। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ की जो तारीफ़ की जाए ना, कम है, वो अल्फ़ाज़ नहीं है हमारे पास जो हम तारीफ़ करते हुए नज़र आए। छोटे से वक्त में मैं छोटी सी बात बता दिया हूँ मोटा-मोटी। आप समझ लें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का जो आमिल बन जाता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, खुद का इलाज कर सकता है, दूसरे को भी इलाज कर सकता है। तो आमिल कैसे बने? आमिल कैसे बने? इसका अमल हम किस तरीके से करें? इसका क्या प्रोसेस है? कि हम अमल कर लें, आमिल बन जाए। सिंपल सा तरीका मैं इंशाअल्लाह बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप आमिल बन जाएँगे। सूरह मुज़म्मिल शरीफ को सबसे पहले तो अच्छे से आप रीड कर लें, अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ने के बाद आप किसी हाफ़िज़ साहब से जाएँ या आप मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं या आप अच्छे से पढ़ना जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगा आप अच्छे से रहनुमाई किसी से लें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ हमें पढ़ा दें, सिखा दें। एकदम हर्फ़ जो अदायगी है ना, हुरूफ़ की जो अदायगी होती है वो सही करा लें, मख़ारिज सही होना चाहिए, करा लें बेहतर होगा, तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है? पढ़ने के बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ का विर्द रख लें कि आप जिस वक़्त पढ़ेंगे उस वक़्त आपकी स्पीड बढ़ जाए, है ना? अच्छी से हो। आज ऐसे ही आप 1-2 दिन अमल कर लेंगे तो आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आप खुद नहीं सोच पाएँगे, सोचेंगे कि मैं इतना ज़्यादा कभी स्पीड कुरान शरीफ को पढ़ सकता हूँ, या सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा हूँ। ठीक है? आप खुद पढ़ पाएँगे और उसके बाद चौथे दिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैसा ही शक क्यों ना हो, उसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ याद ही हो जाएगा। बगैर देखे ही पढ़ सकते हैं, मगर मैं कहूँगा कि देख कर ही पढ़ें, बेहतर होगा। सूरह मुज़म्मिल शरीफ को अमल जो करना है आपने, मोटा-मोटी ये जो अमल है वो आपको 1 तारीख से करना है। 1 तारीख, उर्दू की 1 तारीख, जो रजब मुरज्जब अभी सामने हमारे सामने महीना आने वाला है, वो 2025 यकुम जनवरी को हो रहा है। तो 1 जनवरी को, ठीक है? 1 जनवरी को शाम से आप शुरू करेंगे, ना कि 31 दिसंबर से, नहीं। 1 जनवरी जब ये शुरू हो रहा है ना, जो हमारा रजब का महीना, वो 2 तारीख उर्दू की 1 तारीख उर्दू की होगी, अंग्रेज़ी की 2 तारीख। तो मगरिब बाद से आपने शुरू करना है, यानी 1 जनवरी को छोड़कर
1 जनवरी की शाम में आप इसे शुरू कर सकते हैं। अमल पढ़ने से पहले आप करें कि अमल की जगह को सफाई कर ले, वहाँ पे खुशबू लगा दे, फिर अतर से मुअत्तर कर दे, लोबान धुनी वगैरह दे, जो खुशबू हो जाए, अतर से मुअत्तर हो जाए। और अमल की जो सारी चीज़ें हैं ज़रूरी, एक वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बताते रहूँगा। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसे देखकर सीख जाएँगे। तो वहाँ पे अच्छे से सफाई कर ले, और वहाँ पर जहाँ पे बैठना है आपने, सबसे अच्छा जो तरीका बताऊँ मैं आपको क्या है इसमें, कि आप इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन इस अमल को आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, इशा की नमाज़ पढ़कर आप फ़ौरन इस अमल को शुरू कर सकते हैं। या तो आप इशा की नमाज़ पढ़कर खाना-वाना खा कर के रात 1 बजे से शुरू कर सकते हैं, 2 बजे शुरू कर सकते हैं, रात 12 बजे से शुरू कर सकते हैं। आपकी जो मर्ज़ी, आप जितने भी वक़्त में चाहे शुरू कर सकते हैं। याद रहे, टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। टाइमिंग ठीक है, गलत नहीं करना है आपने कि कभी आज मगरिब इशा कर लिए तो कभी घंटे बाद कर रहे हैं, नहीं। मुकर्ररा वक़्त निकाल ले कि इस वक़्त करना है, यानी तो करना है, बस नागा नहीं होने देना है हमें। आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या एक ही रूम है आपके पास, एक रूम में कर रहे हैं, तो ऐसे वक़्त को मुतय्यन करें, ऐसे वक़्त निकालें कि जिस वक़्त आप अमल पढ़ें उस वक़्त कोई भी आपको परेशान ना करे। आप वहाँ पे शोर-शराबा ना हो, घर वाले को मना कर दें, भैया शोर-शराबा नहीं करना है, या तो सब सो जाए उसके बाद आप अमल पढ़ें, या तो आप मस्जिद में जाकर अमल पढ़ें। मस्जिद तो हर गाँव, मोहल्ले, कस्बे में है ना? तो आप मस्जिद में जाकर अमल पढ़ सकते हैं, मस्जिद किसी साइड में बैठ जाते हैं, या मस्जिद के अंदर जो हुजरा होता है उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, मस्जिद की छत पे भी पढ़ सकते हैं। तो छत पे तो रिकमेंड नहीं करूँगा, आप मस्जिद के अंदर ही पढ़ें, ठीक है? आप जहाँ सहूलियत हो आपको वहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। शुरू और आखिर में 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़े ज़्यादा बेहतर। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज़ें पढ़ी जाती है उससे पढ़ना है आपने, उसका सूरह मुज़म्मिल शरीफ का विर्द करना है। उससे पहले आपने सबसे पहले लाज़मी ये कहूँगा कि हिसार लाज़मी करना है। हिसार शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल को 3 मरतबा पढ़ेंगे, हथेली पे दम करके अच्छे से बदन को हिसार कर लेंगे। हिसार बदनी हो गया, आप चाहे तो उंगली पे दम करके गोल दायरा बना ले, गोल निशान बना ले कि ये दायरा हिसार हो गया, ठीक है? मगर हिसार बदनी लाज़मी करना है आपने। उसके बाद आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? शुरू करेंगे आप 1 तारीख से, ठीक है? उर्दू की 1 तारीख से, पहली तारीख से, तो ये रजब की आप पहली तारीख से भी कर सकते हैं, जो रजब आ रहा है। तो इसे कितने दिन तक करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसका जो कोई कैद नहीं है कि आपने 20 दिन करना है, आपने 40 दिन करना है, आपने 60 दिन करना है, आपने 80 दिन करना है। कोई कैद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो क्या है, इसका जो तादाद है वो है 4000 टाइम्स, 4000 मरतबा। जैसे ही आप 4000 मरतबा इसे पढ़ लेंगे तो आप इसका आमिल बन जाएंगे। अगर आप चाहे कि 1 चिल्ला करें, यानी कि 40 दिन के अंदर हमारा ये काम निकल आए, तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपको पर डे 100 मरतबा 100 टाइम्स आपने पढ़ना होगा। 100 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको 40 दिन लगेगा 4000 मरतबा पढ़ने में। और अगर आप इसे बढ़ाना चाहे या कम करना चाहे तो कर सकते हैं, या आप 50 मरतबा पढ़ते हैं तो आपको 80 दिन लग जाएगा। अब 2 चिल्ला कर लेंगे, ठीक है? 40 दिन 80 दिन लगेगा, आप 50-50 मरतबा पर डे पढ़ेंगे। जैसे ही आप रोज़ाना पढ़ेंगे, आपका जैसे ही 4000 मरतबा पूरा होगा, मुकम्मल आखिरी दिन होगा, ऐसा नहीं करना है आपने कि आज 50 पढ़े, कल 100 पढ़ दिए, कल 100 पढ़े तो आज 50 पढ़ दिए, ऐसा नहीं करना है आपने। बस याद रख लेना है ये चीज़, आज 100 पढ़ रहे हैं तो पर डे 100 पढ़ना है, या 50 पढ़ रहे हैं तो पर डे 50 पढ़ना है। 4000 काउंटिंग पूरा करना है। और जैसे ही मुकम्मल हो जाए तो आप वहाँ पे अपने हाथों से हो सके या तो घर में किसी भी नमाजी से आप बनवा ले शिरनी, और नज़र नियाज कर ले, फातिहा दे दे मोकिलों के नाम के। और एक बात याद रहे कि इस अमल के अंदर परहेज़ है। गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन वगैरह हर चीज़ से परहेज़ है। मगर एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप इसे खा सकते हैं। तो आप कहेंगे परहेज़ कैसे? तो आप चाहे तो परहेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप परहेज़ ना करेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। मगर अमल शुरू करने से 2 घंटा पहले अपने मुँह में इलायची डाल लें, ठीक है? जो कि मुँह के अंदर खुशबू पैदा हो जाए, बदबू ना आए मुँह से। अच्छे से ब्रश कर ले, अच्छे से मिसवाक कर ले, अच्छे से गोशे-गोशे मिसवाक करें कि मिसवाक करने से क्या होगा, आपका मुँह साफ़ हो जाएगा। इलायची डाल लें कि मुँह में बदबू नहीं आएगी।
और उसके बाद जो अमल करेंगे ताज़ा वज़ू ज़रूरी है, ठीक है। तो ताज़ा वज़ू कर ले, और गर्मी के वक्त है तो आप गुस्ल भी कर सकते हैं, गुस्ल करके बैठ सकते हैं, या आप ताज़ा वज़ू लाज़मी कर लें। ठंडी का वक्त है तो ताज़ा वज़ू कर लें, वज़ू करके आप बैठ जाए इत्मीनान और सुकून से, और इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल को आप पढ़ेंगे ना, तो आप खुद जैसे ही इसका आमिल बन जाते हैं, तो इसके जो भी असरात होते हैं, जो भी इसका जो पावर है, ठीक है, जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का जो फ़वाइद है वो आप पे खुद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, इसके फ़ायदे खुद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद पता चलने लगेगा कि अब क्या करना है। किसी भी अब मरीज़ को 3 मतलब सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम कर देंगे ना, मरीज़ शिफ़ायाब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जिन जिन्नात भूत प्रेत आसे पास से कोई परेशानी हो, उसे 3 मतलब दम कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। या आप बहुत सारे ऐसे काम ले सकते हैं जिससे आप जैसे ही पढ़ेंगे इस कामिल बनेंगे तो आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा, और इसके जो मौकिल है वो आपको गायबाना भी मदद करेंगे। हो सके तो ज़ाहिर आ जाए, मगर ज़ाहिर बहुत केस में ऐसा होता है कि नहीं आते हैं, ज़ाहिर नहीं होते हैं, मगर गायबाना मदद बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो आपको मदद तो मिलेगी ही, तो आपको मदद ही चाहिए ना, तो आपको मदद मिल जाएगा। आप इसे करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और साथ ही साथ इससे रूहानी ताकत भी उरूज पे चला जाता है, बूस्ट करता है, और रूहानी ताकत भी उरूज पे चला जाता है। याद रहे, इस वीडियो में हर चीज़ तो मैं कवर नहीं कर सकता अमलियात के बारे में, मगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं हर चीज़ A to Z इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त निकाल कर लाता हूँ, वक्त निकालता हूँ, ठीक है, जो कि वक्त मिल नहीं पाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अब पर डे रोज़ाना आपके लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मरीज़ वगैरह भी आते हैं, उसका इलाज भी होता है हमारे यहाँ, तो मैं खुद इलाज भी करता हूँ, बंदिश वगैरह, कट वगैरह हर चीज़ का काम करता हूँ। तो आप लोगों से अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, या तो आप हमारे यहाँ से कोर्स भी यहाँ से हम भेजते हैं तो भिजवा सकते हैं, ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आ जाएगा, स्क्रीन पे भी नंबर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है। और जैसे कि हमारा ये रहा विजिटिंग कार्ड, इसके अंदर आप देखेंगे तो वही नंबर जो यहाँ पे देखे शो कर रहा है, ये वही नंबर है। तो विजिटिंग कार्ड में भी वही नंबर आपको मिलेगा जो नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, बस कॉन्टेक्ट कर लेना है, कोई मसला हो इंशाअल्लाह परेशानी का हल किया जाएगा। एक बात आज याद रखें कि जो भी चीज़ें ज़रूरी है अमलियात में, थोड़ा थोड़ा सा करके बताते रहूँगा। एक ही बार अगर प्रेशर दे दूँ, लोड दे दूँ, तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहीं पे हम वीडियो की अख्ताम कर रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ और अमलियात आपको सिखाता हूँ वक्त निकाल कर, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है, और पता ही है मरीज़ तो आते ही जाते रहते हैं। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को इख्तिताम कर रहे हैं, अपनी बातों को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।